ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है गाइस, हम यूपी टेट करें या सी टेट करें। तो ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको ये कन्फ्यूज़न होगा कि मैं यूपी टेट करूँ या सी टेट करूँ। जैसे कि मुझे भी ये कन्फ्यूज़न था स्टार्टिंग में। तो मैंने सोचा कि देखो, पहले अगर हम सी टेट करते हैं, तो मान ली सीटेट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है, क्योंकि सीटेट 6-6 महीने पे निकलता है। लेकिन जो हमारा यूपी टेट है वो 6-7 साल बाद यूपी में आया है, और अगले 6-7 साल तक आने की कोई संभावना नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट चांस है। जिन लोगों ने डीएलएड कंप्लीट कर लिया है, 2022 बैच वालों, और 21, 20, 19, 18 जो भी हैं, मैं सबके लिए सजेस्ट कर रही हूँ। तो हमको यूपी टेट पर टारगेट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम सी टेट को भी सोचेंगे, यूपी टेट सोचेंगे, तो हम कन्फ्यूज़न बहुत होगा। इसके सिलेबस को देखें या उसके सिलेबस को देखें, क्योंकि ये सिलेबस दिखता सेम है, लेकिन जो उसके अंदर का पढ़ाई है वो दोनों का बहुत ही अलग है। सी टेट आता है, उस पर पैराग्राफ जो रहता है उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और यूपी टेट में है तो केवल डीपली क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, जो हाउसवाइफ हैं तो उनके लिए मैं स्पेशली सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग यूपी टेट को ही टारगेट करें। क्योंकि अगर हमारा यूपी टेट क्लियर हो जाता है तो हम सुपर टेट में भी बैठेंगे। अगर सुपर टेट में अच्छे नंबर आते हैं और भगवान की कृपा रही तो हमारा इस बार यूपी में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम सी टेट पर ध्यान देते हैं तो हम यूपी टेट पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम हाउस वाइफ के पास 4 या 5 घंटे ही होते हैं पढ़ने के लिए। बाकी समय तो बच्चों में, फैमिली में ही निकल जाता है। और जो लोग अदर जॉब की तैयारी करते हैं तो वो भी अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न में है, तो वो यूपी टेट ही करें। क्योंकि सी टेट देखिए हमारे हर 6 महीने पे आता है। आयोग हर 6 महीने पे सी टेट निकालती है। तो मान लीजिए अगर हमारा यूपी टेट इस बार नहीं होता है बाय लक, तो हम सी टेट नेक्स्ट ईयर सी टेट को ही करेंगे। तो इसलिए एक ही राय है मेरी कि जो लोग, जिनके अंदर भी कन्फ्यूज़न होगा कि हम क्या करें, तो वो सी टेट ही करें, सॉरी यूपी टेट ही करें, और सी टेट को अगले बार के लिए छोड़ दें। और और अपना यूपी टेट इतने ध्यान से करें कि हमारा, भगवान करे कि हमारा इस बार ही सिलेक्शन यूपी में हो जाए, हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, हमें सी टेट करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और मैं बच्चों के साथ में पढ़ाई करती हूँ। तो मैं यूपी टेट पे ही टारगेट की हूँ। इस समय मैं ईवीएस पढ़ रही हूँ, क्योंकि ईवीएस का मैंने रिकॉर्डेड बैच देखा था ऐप चंद्रा इंस्टीट्यूट पे, तो उसको मैंने नोट्स बनाया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब मैं उसको ही देख रही हूँ। तो देखिए, अगर मेरे बातों से आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा तो उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और जिनको भी सी टेट और यूपी टेट में कन्फ्यूज़न है और समय कम है, जो हाउस वाइफ हैं, तो वो यूपी टेट पे ही ध्यान दें, सी टेट को अगले टाइम के लिए छोड़ दें। मेरी यही राय है। तो देखिए, मैं कहना चाहूँगी कुछ लाइन्स। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। इंसान इतनी मेहनत करे कि तकदीर बदल जाए, ये सफलता की गारंटी है। तो वही बात है, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता यकीनन मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन उस मेहनत में मिलावट नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं, वो केवल अपना टाइम पास करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें पढ़ाई अपने पढ़ाई पे टारगेट करना है, हमें कुछ करना है, हमें कुछ अचीव करना है लाइफ में। अगर हम इतने कठिनाइयों के साथ, एक दो दो बच्चों के साथ, पूरी ससुराल की फैमिली के साथ समय निकाल के पढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। तो यही बात है कि ज़िंदगी छोटी सी है, इसमें अगर हम कुछ ऐसा न करें जिससे दूसरे प्रेरणा ले, तो फिर सारे कमाल बेकार ही मानिए। तो सही बात है, हम लोग की ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो जो भी काम करें अपने स्थिरता और अच्छे से करें। तो चलिए, बस इतना ही आपसे मैं कहना चाहती थी। जो सी टेट और यूपी टेट में कन्फ्यूज़न है वो यूपी टेट ही करें। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।